दूसरा, 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहते हैं। 2 वर्ष की कन्या से ऊपर जो है उनका पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में, वर्ष वाले कुंवारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल में वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य आगम होता है, पुत्र और पौत्र को प्राप्त करते हैं और वो उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपकी संतति, आपका वंश आगे बढ़ता है। 3 साल की कन्या का पूजन करने से, 3 साल की, उसे हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। कल्याणी, कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, राज सुख प्राप्त होता है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से। कालिका, कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। जो कालिका नाम की कन्या का पूजन करते हैं, मतलब जो 5 वर्ष कालिका का नाम का पूजन करते हैं ना, उसका, कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। सुभद्रा नाम की कन्याओं का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। त्रिमूर्ति पूजन करने से कुमारी आदि का विधिवत पूजन सामग्री से पूजा करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्रों से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती का पूजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि इत्यादि, फिर वो सब व्यवस्था बता दी गई है। इन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक विशेष बात हम बता दें, ब्राह्मणों को सिर्फ ब्राह्मण की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। हमारा मत नहीं है। और चतुर्थ वर्ग को चारों वर्ग की कन्याओं का पूजन करने का अधिकार दिया गया है देवी भागवत में। ये यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इनमें से जो भी 9 के 9 दिन व्रत न रखा जाए, देवी भागवत के अनुसार उन्हें 3 दिन व्रत करना चाहिए और उन्हें पूरे 9 दिन व्रत करने का फल मिलता है। पूरा फल मिल जाता है 3 दिन व्रत करने से। वो 3 दिन कौन है? क्या बात है, मोते जाता तो तुम जानते हो। तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिन का व्रत करते हैं। और हमारे यहाँ तो शायद अष्टमी को व्रत रखते हैं, नवमी पूज जाते हैं। तो नवमी को हमारे यहाँ व्रत नहीं रखते, तो इसलिए उस दिन तो खिला पिला के खा लेते हैं ना हम लोग। तो